हम कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में बात करेंगे। हम सम ऑफ एन टर्म्स, इसके अलावा जब नेचुरल नंबर की सीरीज होती है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज होती है, क्यूब है नेचुरल नंबर्स के, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 ये n तक। सम क्या होगा इसका? इसका सम होगा, पहले समझिए कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2 - 1 1, तो पहला टर्म भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 a + l, यानी पहला टर्म और आखिरी टर्म पता हो तो सीधा आप n/2 करेंगे, a + l कर देंगे। पहला 1 हो गया a, n आपका l हो गया, तो n/2 a + l 1 + n कर दीजिए। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n + 1/2, यानी 1 2 3 n तक ले जाएंगे तो n + 1 आएगा, यानी कि सिग्मा हो गया ये। अब मैं सिग्मा बताऊंगा, ये ग्रीक तरीका है समेशन के लिए। अब बात करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनको हम जोड़ेंगे n स्क्वायर तक, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो जो मैं इस थ्योरम का प्रूफ बता रहा हूं आपको, सवाल भी इसी तरीके से किए जाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनका प्रक्रिया भी यही होगी करने की। तो इसके लिए कैसे होगा, जैसे x + 1 है, अब इसका होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको ध्यान में रखिएगा। x + 1 होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यानी x + 1 होल क्यूब यानी कि a³ + b³ + 3ab, a + b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो 3x² + 3x + 1 आएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसको खोल के आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब x को 1 रखते हैं, x को 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह 1, 1 + 1 2 हो गया, 2³ - 1 क्यूब। यहाँ पर x की जगह 1 रख दीजिए, तो 3 × 1² + 3.1 + 1। अब x को 2 रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 3³ - 2³। इससे क्या मिलेगा, 3.2² प्लस, हम यहाँ पर x की जगह 2 रख रहे हैं, 3.2 + 1। थोड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, x = 3 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 4³ - 3³, ये होगा 3.3² + 3.3 + 1। तो x को हम 1 2 3 रख रहे हैं। अब आखिर में आ जाते हैं, nth टर्म क्या होगा इसका, तो x यहाँ पर आप n रख देते हैं, तो x की जगह n रखेंगे तो n + 1 होल क्यूब माइनस n³, ये बराबर हो जाएगा 3n² + 3n + 1। अब हम ये इन सबको कॉलम वाइज ऐड करेंगे, यानी ऊपर से नीचे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसे करके हम ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला 2³ माइनस 2³ 2³ कैंसिल हो गया, 3³ 3³ कैंसिल हो गया। उसके बाद n³, इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले n³ - n³ रहा होगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या क्या कैंसिल हो गए, 1 केवल दिख रहा है और n + 1 होल क्यूब दिख रहा है, बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं, है ना। इसके पहले इससे कैंसिल हो गया होगा ये, तो हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है n + 1 होल क्यूब और -n³ -1 क्यूब, है ना। यहां पर आइए, अब ये पहला जो पार्ट है उसके कॉलम वाइज देखिए। हम 3.1² 3.2² 3.3², तो 3 कॉमन ले लीजिए, इससे 3 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, 1² + 2², इस तरीके से n² तक जाएगा। अब इस सेकंड कॉलम को जोड़ते हैं, सेकंड कॉलम में क्या होगा, यहां पर भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपका 1 + 2 + 3 ये n तक पहुंचेगा, 1 1 1 होगा, ये n टाइम्स, तो क्या बनेगा 1 + 1, इस तरीके से n टाइम्स। हमको क्या मिल रहा है, अब देखें n + 1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये मिला ना, ये किसके बराबर है, ये 3 और सिग्मा जो है वो एडिशन के लिए होता है, ग्रीक में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसमें इसको हम सिग्मा लेंगे, k = 1 to n, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n²। आप इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिग्मा लगा दीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सिग्मा 1 to n कर रहे हैं k²। ओके, कितने, ये n टाइम्स हो जाएगा 3 सिग्मा, यहाँ पर क्योंकि 1 1 n टाइम्स है तो ये n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें
ये n+1 होल क्यूब। अगर आप इसको यहाँ से देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है, इसी को खोल दीजिए, फॉर्मूला तो आपके पास है ही। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको जी, तो n+1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। अब इसको जब खोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसको आप खोलेंगे और फिर आपको -1 करेंगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n और इक्वल्स आपका यह है 3। इसको p ले लीजिए, हमको निकालना ही है, p ही निकालना है, हमको p ही निकालना है, प्लस 3। अब ये जानते हैं आप सिग्मा n 1 से लेकर n तक ऑलरेडी देख चुके हो। n+1/2 होता है ये, क्या लिखेंगे n+1/2 और ये तो खैर 1 n टाइम्स है तो n हो गया। अब इस 3p को एक साइड लीजिए, बाकी को एक साइड ले जाइए, तो 3p हो गया ये और आपका ये होगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये होगा -3 इंटू n+1/2 n+1/2 और आपका ये एक n भी है, इसको भी आप इधर ले जाएंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3p ये मिलेगा, ये n+1 2n+1/2 मिल जाएगा। ये p इक्वल्स आपको मिल जाएगा n+1 2n+1/6। अब ये p क्या था, आपको याद होगा p क्या था, सिग्मा, या ये क्या है सिग्मा n स्क्वायर, या इसको लिख दीजिए सिग्मा k स्क्वायर और सिग्मा गोज फ्रॉम 1 to n, तो ये हो जाएगा आपका n+1 k स्क्वायर कर सकते हैं आप इसको, आप k इक्वल्स 1 to n कर सकते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स, तो n+1 2n+1/6 है ना, 6 रह गया उसमें। अब सम ऑफ दी क्यूब्स, ये हमने 1 2 3 देखा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर देख लिया। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या होगा, इसको लिखेंगे n+1/2 होल स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तरीका बिल्कुल सेम है। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये करेंगे x+1⁴ माइनस x4, ये होता है 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1। बिल्कुल जैसे मैंने जो पिछला वाला बताया बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 इस तरह रखिए, n तक रखिए, फिर उसके बाद इनको कॉलम वाइज जोड़िए, आपको सिग्मा k क्यूब या कहे सिग्मा n क्यूब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास सिग्मा x² ऑलरेडी है और सिग्मा x ऑलरेडी है, सिग्मा n स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ से सिग्मा आपको n क्यूब मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर करेंगे। अब सिग्मा जो है ये ग्रीक टर्म जो मैं आपको बता रहा था, इसको हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारा ना लिख के सिग्मा लगा दे तो समझ जाएंगे कि भाई ये एडिशन करेगा लंबी सीरीज का। एक और चीज़ बताता चलता हूँ, जो सिग्मा n⁴ है वो क्या होगा, 1⁴, 2⁴, 3⁴। अगर ये निकालना है आपको तो इसका भी रिलेशन है जो थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन फिर जानना भी इसका ठीक रहेगा, ज़रूरी रहेगा। n+1 2n+1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ये है बाई 30, ये सिग्मा n⁴। यूज़ n स्क्वायर और n क्यूब भी होता है सिग्मा, ये थोड़ा कम यूज़ होता है। अब इसमें क्या है कि एक तरीका है, पहले nth टर्म लिखना है सीरीज़ का, फिर सिंप्लीफाई करना है टर्म को, इसको पॉलिनोमियल में रखना है। जैसे मान लीजिए tn हो गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, tn an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, यानी आपको सीरीज लिखनी है, उसका nth टर्म निकालना है और फिर उसके बाद सम कर देना है, इसका सम करना है। अगर आपको सम निकालना है एक सीरीज का सम, तब ये करेंगे। यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा के से 1 से लेकर n, सिग्मा 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा k है, सिग्मा k² है, सिग्मा k³ है, उसके बाद हमें सिग्मा tk निकाल लेंगे, मतलब सिग्मा tn निकालेंगे। तो इसको जो मैंने अभी बताया ना, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। ये NCERT का सवाल है, हमें सम है सीरीज का, जैसे 3.8 है प्लस 6.11 है प्लस 9.14 है, ये n टर्म्स तक जा रहा है। NCERT का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो tn क्या होगा, nth टर्म होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले देखिए, जो 3 और 8 है लास्ट में चाहिए 6, 11, 9, 14, 9.14 मल्टीप्लीकेशन है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो पहला टर्म जो है, आखिरी टर्म जो होगा, आपको टी एन निकालना है, आखिरी टर्म निकालना है। तो जो एन टर्म होगा इसका क्या होगा, मान लीजिए एन टर्म है पी इंटू क्यू, 3, 6, 9 और फिर लास्ट में पी, 8, 11, 14, फिर लास्ट में क्यू। तो पहला पी निकाल लेते हैं, ये एन टर्म होगा इस पहले वाली सीरीज का 3, 6, 9 वाला, और क्यू जो होगा वो एन टर्म होगा 8, 11, 14 का, 8, 11, 14 का, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये आपका एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका एन टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम करते चले आए हैं। ये आपका 3 है, एन माइनस 1, डी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 3 हो गया। ये टी एन मतलब लास्ट टर्म का, nth टर्म का पहला टर्म हो गया, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यू से, क्यू लास्ट टर्म का दूसरा टर्म हो गया। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 11 माइनस 8, 3। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 9n² प्लस 15n। आपने टी एन निकाल लिया, हमेशा आपको टी एन निकालना है। तो जो सम है वो कैसे निकल के आएगा, सिग्मा इन सबका सिग्मा करना है, एडिशन करना है। ये nth टर्म है, 1 से लेकर n तक सारे टर्म्स का टर्म कर रहा है। तो हम यहाँ इसको n से रिप्लेस कर देंगे k से, क्योंकि n तक जा रहे हैं ना, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, और हम बता रहे हैं k जो है 1 से लेकर n तक जाएगा, तो 9k² प्लस 15k। तो ये क्या होगा, 9 सिग्मा k इक्वल्स 1 से n तक, ये k² हो गया, मतलब कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं इसमें, फिर 15 बाहर ले लिया, सिग्मा k इक्वल्स k 1 से लेकर n तक, k तक। तो हमको क्या मिला, 9 सिग्मा k² हम जानते हैं, nn प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हम जानते हैं, और 15 सिग्मा k भी हम जानते हैं, nn प्लस 1/2, ये भी हम जानते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये आएगा 3n, n प्लस 1 और n प्लस 3। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज आप करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ये अलग अलग तरीके, इसमें कई तरीके के सवाल बनेंगे, और इसमें एपी भी आएगा, कहीं आपका जीपी भी आ जाएगा, तो अलग अलग तरीके के सवाल इसमें आएंगे। अब कई बार क्या होता है कि मैं मेथड ऑफ डिफरेंस बता रहा हूँ, अब होता ये है कि जो nth टर्म नहीं निकाल पा रहे, जैसे इसमें डायरेक्ट हमने टी एन निकाल लिया, कई बार टी एन टर्म्स नहीं निकाल पाते। तो अगर हम सक्सेसिव टर्म जो होते हैं, वो अगर एपी या जीपी में सब्ट्रैक्शन जो होता है सक्सेसिव टर्म का, एक के बाद एक जो टर्म है उनका अगर डिफरेंस एपी और जीपी में है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, आप समझेंगे एग्जाम्पल से कैसे होगा। जैसे आपको सम निकालना है, आपके पास 3 है, 15, 3 प्लस 15 प्लस 35, 35 प्लस 35 प्लस 63। अब अगर आप इसका डिफरेंस निकालिए, 15 माइनस 3 करेंगे आपको 12 आएगा, 35 माइनस 15 करेंगे तो आपका 20 आएगा। तो ये जो है 3, 15 और 35, ये तो ना एपी में है ना जीपी में। 15/3 करेंगे तो 35/15 करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो 15 माइनस 3 भी करेंगे तो 12 आ रहा है, और 63 माइनस 35 भी कर रहे हैं तो भी 28 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, ना एपी में है ना जीपी में है। लेकिन देखें 12, 20 और 28 जो डिफरेंसेस आए हैं, 15 माइनस 3 किया, 35 माइनस 15 किया, 12, 20 और 28, 20 माइनस 12 8, 28 माइनस 20 8, ये हो गया, ये एपी में है। तो यहां पर आपको मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सम एसएन लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये टर्म, ये सीरीज लिख लेंगे। अब ये आखिर में टी एन माइनस 1 ध्यान रखना है आपको, ये आखिर वाला जो टर्म है टी एन है, उसके जस्ट पहले टी एन माइनस 1 होगा। यही सम लिखेंगे, लेकिन हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, थोड़ा खिसका के लिखेंगे। मतलब 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, 15 के नीचे 3 आएगा। हमने लिखा, थोड़ा सा खिसका दिया इसको। उसका फायदा क्या होगा देखिएगा, हम डिफरेंस निकालेंगे। 35 के नीचे क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 63 के नीचे 15 आएगा। टी एन माइनस 1 के नीचे टी एन के नीचे यहाँ पर टी एन माइनस 1 आएगा, और वो टी एन आ जाएगा। ध्यान रहे क्या किया हमने। इसमें क्या होगा, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक एक करके। ये पहला और 2 है, तो हम 2 from 1 कर रहे हैं, ठीक, 1 - 2 कर रहे हैं।
तो ये तो एस एन है, दोनों सम है, तो 0 हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन। यहाँ 3 माइनस 0 मान लीजिए 0 है, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 35 माइनस 15 हो गया 20, फिर आपके पास 28, और फिर आपके पास ये आखिरी वाला देख लीजिए टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ये वाला हो गया, और फिर फाइनली माइनस टी एन है, प्लस टी एन नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस लास्ट में माइनस टी एन है, ओके, माइनस टी एन होगा। अब यहाँ तक देखिए, ये जो 12 से लेकर टी एन माइनस 1 तक, 12 से लेकर टी एन माइनस 1 तक ये एपी में है 3 प्लस, अब इसका सम देखिए, ये हो गया, देखिए 12 से लेकर टी एन माइनस 1 तक टर्म कितने हैं, n माइनस 1 टर्म है ना, 12 से लेकर टी एन माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म है, ओके, तो n माइनस 1 टर्म्स हो गए, n माइनस 1 बाई 2, और क्योंकि कुल मिला के तो आपके n ही है ना, कुल मिला के n है, लेकिन आपने एक खिसका के लिखा तो n माइनस 1 कर दिया मैंने, तो n माइनस 1 बाई 2 a हो गया इसमें 12, n माइनस 1 n की जगह n माइनस 1 इंटू 8। अब यहाँ पर माइनस टी एन और है, ठीक है, ध्यान रहेगा, माइनस टी एन थोड़ा सा मिस हुआ है, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसको अब सम करेंगे तो ये आएगा पूरा 3 प्लस n माइनस 1 और 12 प्लस 4n माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए, जो टी एन दाएं हाथ पे नेगेटिव में था, यहाँ पर ये जो टी एन था, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहे हैं, ये माइनस टी एन था, इसको उठा के हम लेफ्ट में ला रहे हैं, ठीक है, तो टी एन को लेफ्ट में ले आइए, तो हमारे पास क्या बना, ये बना 3 प्लस n माइनस 1 और 12 प्लस 4n माइनस 8, तो टी एन क्या हो गया आपका 3 प्लस n माइनस 1 और 4n प्लस 4, ये फाइनल क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 1, इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये 4n स्क्वायर माइनस आएगा। तो समन क्या, अब टी एन मिल गया ना, टी एन, हमें प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें टी एन नहीं मिल रहा था, टी एन निकाल लिया, अब सब निकाल लेंगे ऐसे, ये क्या होगा k इक्वल्स 1 से n तक टी के क्या हुआ, सिग्मा 4 k स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू सिग्मा k इक्वल्स 1 टू n, k स्क्वायर हो गया, और ये 1 है तो सिग्मा आप k इक्वल्स 1 टू n लगा दीजिए, ये आपका आ गया। ये जो टर्म है ये तो हमें पता ही है, सिग्मा हमें k स्क्वायर तो पता है, 4 इंटू के n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6 हो गया ये, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ये जब 1, हमेशा सिग्मा 1 का जो होता है 1 से लेकर n तक n होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपका टी एन क्या हो गया n बाय 3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1, तो ऐसा सोल्यूशन आता है आपका, ठीक। तो आपको ने किया क्या इसमें, फिर से समझिएगा, पूरे टर्म लिखिए, जो टर्म्स हैं वो ना एपी में ना जीपी में है, तो आपने देखा डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव टर्म एक के बाद एक जो टर्म आ रहे हैं उनका डिफरेंस जरूर एपी में है, तो हम इस तरीके से एस एन लिखेंगे, थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और क्योंकि हमने एक खिसकाया है तो टर्म जो होंगे वो टी एन माइनस 1 हो जाएंगे, केवल खिसकने वाले, 3 अपने आएगा, टी एन अलग आएगा, 3 और टी एन अलग से आया, बाकी बीच के टर्म है वो n माइनस 1 टर्म्स है, क्योंकि अब ठीक, तो हमने सम लिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n यहाँ पर n माइनस 1 टर्म्स है ना, तो उसके बाद माइनस टी एन था ऑलरेडी, टी एन हमने उठा के लेफ्ट में ले आए, क्योंकि माइनस टी एन आखिर में बचा, 3 फर्स्ट बचा और टी एन लास्ट में बचा, तो हमने टी एन बाएं हाथ पे लाए, बाकी 3 रखने दिया, और जो 12 से लेकर टी एन माइनस 1 तक है उसका हमने निकाल दिया, जो हम जानते हैं समेशन। ये मेथड है डिफरेंस का या सब्ट्रैक्शन का, ये हम अप्लाई करेंगे जब नॉर्मली हमको नहीं मिल रहा है एपी और जीपी में। एक और थोड़ी सीरीज है उसको भी देखते चले, इसमें क्या है, समेशन है कुछ स्पेशल सीरीज का, जैसे आप देखें 1 बाय ए प्लस डी इस तरीके से हो, प्लस 1 बाय ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, ऐसे होता है। अगर इस तरीके से डायरेक्ट मिल रहा है आपको, अगर लास्ट में ले जाइए 1 बाय ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके की अगर आपको चीज़ मिल रही है तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ इसका, और हम इसको हम वे ऑफ डिफरेंस से ही करते हैं, इसको तरीका भी इसका प्रूफ भी ऐसे ही है, लेकिन फाइनल जो निकल के आएगा वो आएगा n माइनस 1 बाय ए और ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में ये चीज़ नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया, इसका फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सवाल कैसे आ सकता है, इस तरीके का सवाल कैसे होगा
तो बेसिकली जो 1 बाय वो रेसिप्रोकल वाले सवाल हैं, और नीचे के जो टर्म है वो या एपी बना रहे होंगे या जीपी बना रहे होंगे। तो क्वेश्चन बड़ा सरल है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4, ये जो जाएगा 1/n n+1 n+1। अब इसमें आपको जो मैंने बताया ना, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, n-1/a प्लस n-1 इंटू डी, वो लगाइए, या फिर दूसरा तरीका देखिए, टी आर क्या है, आखिर वाला टर्म क्या है, इसमें तो टी आर मिल रहा है ना, लास्ट टर्म मिल रहा है, टी एन टर्म या टी आर क्या होगा, 1/r r+1। ये आया कहाँ से है, 1/r r+1 कहाँ से आया, ये 1/r - 1/r+1 से आया है। कैसे, मैं तो बताऊँ, अगर मैं इसको कंप्यूट करूँ, r+1 ऊपर ले जाइए, -r/r, अगर इसको हम कंप्यूट करें क्या मिलता है, 1/r r+1 ही तो है। तो 1/r r+1 को हम लिख सकते हैं 1/r - 1/r+1। तो इससे क्या मिलेगा, हम यहाँ पर सिग्मा लगा दीजिए, टी आर एन सिग्मा 1 to n टी आर निकालना चाहते हैं, तो कैसे होगा, इसलिए सिग्मा r = 1 n, और यहाँ पर आएगा 1/r - 1/r+1। तो अब हमें ये तो पता ही है कि कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिख लीजिए, r की जगह 1/1 माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2, 1/2 माइनस 1/3। आप समझ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेथड ऑफ डिफरेंस आया कैसे, जो हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आया कैसे, तो हम प्रूव भी कर रहे हैं इस तरीके से। तो 1/2 कैंसिल, 1/3 कैंसिल, तो लास्ट में आपको केवल शुरुआत का 1 बचेगा और आखिर का 1/n+1 बचेगा। तो फाइनल आंसर होगा 1 - 1/n+1। इस तरीके के सवाल आएंगे, कुछ स्पेशल सीरीज है, ठीक है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।